दोस्तों, इस वक्त हमारी पृथ्वी पर 12,000 से ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं और अगर उनमें से सिर्फ 100 का इस्तेमाल एक साथ किया जाए तो आंकड़ों के मुताबिक पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती है। आज से लगभग 70 साल पहले जापान के शहरों पर जो एटम बम गिराए गए थे, उनके मुकाबले आज के परमाणु हथियार 100 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो इससे कितना नुकसान होगा। दोस्तों, जब आप आज के समय के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इन परमाणु हथियारों की क्षमता जापान पर गिराए गए बमों से कहीं अधिक है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शहर में मौजूद हैं जहां पर इस न्यूक्लियर वेपन से हमला हो जाता है। कुछ ही माइक्रोसेकंड के अंदर एक भयंकर आग का गोला निकलेगा। यह कोई साधारण आग नहीं होगी, बल्कि 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलने लगता है और अगर वह आपके हाथ पर गिर जाए तो आपके हाथ का क्या हाल होगा। ऐसे में 50 लाख डिग्री सेल्सियस का तापमान इंसानों के साथ क्या करेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह तापमान हमारी सोच से परे है। इसकी भयावहता को समझने के लिए इतना जान लेना ही काफी है कि इस 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी चीज होगी, चाहे वह ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें हों, लोहे और स्टील से बने हुए मजबूत स्ट्रक्चर हों, सभी कुछ सेकंड के भीतर भाप बन जाएंगे। इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, कुछ भी नहीं बचेगा। खैर, यह तो हुआ एटॉमिक वेपन के फटने के कुछ सेकंड के भीतर की घटना, लेकिन जो लोग 5 से 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर होंगे वे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। जैसे ही धमाका होगा, उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई देगी। वे जैसे ही उस दिशा में देखेंगे, आसमान में एक विशाल आग का गोला दिखाई देगा। इस आग की लपट से निकलने वाली रोशनी इतनी तीव्र होगी कि उसे कई किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकेगा। इतनी तेज रोशनी के कारण देखने वाले की आंखों की रोशनी चली जा सकती है या फिर कुछ मिनटों के लिए वह अंधा हो सकता है। इसके बाद जब इस परमाणु विस्फोट से निकली गर्मी आगे बढ़ेगी तो 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में जो कुछ भी उसके संपर्क में आएगा, चाहे वह घर हो, गाड़ी हो या कोई और इमारत, सब जलकर राख हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि इंसानों का क्या होगा। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन इंसान के दिमाग को प्रतिक्रिया करने का मौका तक नहीं मिलेगा। उसे यह समझ ही नहीं आएगा कि उसकी अपनी बॉडी उसकी आंखों के सामने पिघल रही है। कुछ ही सेकंड के भीतर उसकी पूरी बॉडी मोम की तरह पिघल जाएगी। लेकिन इससे पहले कि उसे कोई दर्द महसूस हो, उसका अंत हो चुका होगा। 6 से 7 सेकंड के भीतर इस परमाणु विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा एक भयानक शॉक वेव पैदा करेगी। 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में पहले आग तबाही मचाएगी, फिर उस आग की गर्मी तबाही मचाएगी और अब यह शॉक वेव अपनी तबाही मचाना शुरू करेगी। ये शॉक वेव इतनी तेज होगी कि 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में एक बहुत बड़े भूकंप को जन्म देगी। इस क्षेत्र में आने वाली बड़ी बड़ी इमारतें भी इसकी चपेट में आ जाएंगी। यानी जहां तक आग नहीं पहुंची, वहां यह शॉक वेव अपनी विनाश लीला दिखाएगी। इस खतरनाक शॉक वेव की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी यह लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले घरों को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, जब एक एटॉमिक वेपन इस्तेमाल किया जाता है तो वह आसमान में एक मशरूम के आकार का बादल बना देता है। यह बादल पूरी तरह से खतरनाक आग और जहरीली गैसों से भरा होता है और इसका आकार 10 किलोमीटर तक हो सकता है। जैसे ही यह बादल बनता है, इसके आसपास के क्षेत्र में अंधेरा छा जाता है और हवा से ऑक्सीजन गायब होने लगती है। यह किसी भी जीव के दम घुटने के लिए काफी होता है। जमीन पर फटा एटॉमिक वेपन आसमान में लगभग 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई को अपनी चपेट में ले लेता है। इस बादल से लगभग 30 से 60 मिनट के बाद मौत की बारिश शुरू होती है। इस बारिश में इतने खतरनाक केमिकल और रेडिएशन होते हैं कि धमाके में किसी तरह बच गए इंसानों की बॉडी को फिर से गला सकते हैं। अब चूंकि यह बादल हवा में होता है, यह और भी दूर तक के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इतना सब होने के बाद भी अगर कोई इंसान किसी तरह बच जाता है तो आने वाले दिनों और हफ्तों में एटॉमिक वेपन का रेडिएशन उसे धीरे धीरे मार देगा। शहर में न तो रेल की पटरियां बचेंगी, न ही कोई सड़क और न ही किसी तरह के अस्पताल या खाने पीने का इंतजाम होगा। हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव हो जाएगा कि वहां कुछ
देर भी ठहरना किसी बाहरी इंसान के लिए जानलेवा साबित होगा। वहां जाने वाले लोग भी सिर्फ विशेष रेडिएशन प्रूफ सूट पहनकर ही जा पाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि आज के समय में अमेरिका और रूस जैसे देशों ने जो एटॉमिक वेपन बना लिए हैं उनका प्रभाव कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एटॉमिक वेपन पर रिसर्च करने वाली एक वेबसाइट के मुताबिक अगर किसी बड़े महानगरीय शहर में इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है जहां की आबादी 1 करोड़ से अधिक हो तो पहले ही दिन में लाखों लोग मारे जाएंगे और कुछ दिनों में शायद उस शहर की पूरी करोड़ों की आबादी भी अपनी जान गंवा देगी। इतिहास में एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल केवल 2 बार ही किया गया था और दोनों बार यह जापान पर गिराया गया था। उस समय यह बम काफी छोटे थे लेकिन फिर भी वहां के लाखों लोग एक ही दिन में मारे गए थे। जापान जो उस समय एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा था तुरंत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। इसी वजह से आज भी जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं उनसे टकराने की कोशिश कोई भी देश नहीं करता। अब कहीं न कहीं आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में मौजूद हों जहां न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर पहले से इस बात की जानकारी मिल जाए कि आपके शहर पर न्यूक्लियर वेपन का हमला होने वाला है तो बहुत से लोगों ने जमीन के नीचे गहरे शेल्टर्स बनाए हुए हैं जहां वे भाग कर छुप सकते हैं। वहां उनके खाने पीने की चीजें मौजूद होती हैं और उन शेल्टर्स की मदद से ही वे अपनी जान बचा सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि मार्क जुकरबर्ग ने भी अपने लिए ऐसे शेल्टर्स बनवा रखे हैं। लेकिन यह खतरा सिर्फ एक जगह या एक कम्युनिटी को ही नहीं भुगतना पड़ेगा बल्कि पूरी पृथ्वी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के हमले से जान सिर्फ उन लोगों की नहीं जाती जो उस क्षेत्र में मौजूद होते हैं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। आज हमारी पृथ्वी पर 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं जिनमें से 90% तो सिर्फ अमेरिका और रूस के पास हैं। बाकी के 10% भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, चीन, फ्रांस, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम के पास हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान न्यूक्लियर वेपन को बनाने का काम शुरू किया गया था। उस वक्त जर्मनी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। एक एक करके यूरोप के कई देशों ने जर्मनी के आगे घुटने टेक दिए थे। जापान उसका साथ दे रहा था। अमेरिका को यह डर सताने लगा कि अगर जर्मनी ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो हो सकता है कि वह पूरे यूरोप या फिर अमेरिका पर हमला करके उसे तबाह कर दे। इसी तबाही से बचने के लिए अमेरिका ने अपने वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके न्यूक्लियर वेपन को तैयार करें। अमेरिका का एक वैज्ञानिक जिसका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उसने अपनी एक टीम बनाई और दिन रात मेहनत करके न्यूक्लियर वेपन को तैयार किया। इसके लिए उसने अल्बर्ट आइंस्टीन से भी थोड़ी मदद ली थी। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के एक शहर से 200 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तानी इलाके में इसका परीक्षण किया गया और यह टेस्ट सफल रहा। इस टेस्ट के सफल होने के 22 दिनों के अंदर ही अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिरा दिए। उस समय हिरोशिमा की आबादी लाखों में थी। हालांकि उस समय न्यूक्लियर वेपन की ताकत आज के मुकाबले काफी कम थी, लेकिन इस हमले ने हिरोशिमा और नागासाकी को 90% तक तबाह कर दिया था। हालांकि भले ही वर्ल्ड वॉर में जापान की गलती रही हो, लेकिन उन लाखों बेगुनाह लोगों की कोई गलती नहीं थी जिनके ऊपर अमेरिका ने इस तरह से हमला किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।